तो ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसकी वजह से हम ठाकुर जी को, हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि ठाकुर जी के हम प्रिय बन जाए, कि ठाकुर जी हमें जाने, हमें पहचाने। ऐसा कौन सा कार्य, हम ऐसा क्या करें? तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो लोग सोचते हैं कि अगर हम ठाकुर जी को 56 भोग पवाते हैं या हम उन्हें सोना चांदी अर्पित करते हैं तो ठाकुर जी हमसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपसे ठाकुर जी ऐसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं इस बात को बोला है कि अगर आप चाहते हो कि मैं, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त है, अगर वो श्रद्धा से और भक्ति से केवल एक फल, एक फूल और एक थोड़ा सा जल, बस कहते हैं अगर इतना भी अगर वो अर्पण कर देता है तो यकीन मानिए मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप केवल एक कार्य कीजिए, और वो कार्य क्या है? श्रद्धा से, कहते श्रद्धा से ना एक आंसू ही उन्हें न्यौछावर कर दीजिए कि हाँ, कि मेरे पास तो ये फल भी नहीं है, एक फूल भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास केवल एकमात्र चीज है और वो है मेरे आंसू। अगर आप अपने आंसू भी उनको न्यौछावर कर देंगे तो यकीन मानिए जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी उन्हें जरूर, कहते उसी को भी जरूर लेंगे। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये सोचूं कि मेरे इस 56 भोग से या मैं ऐसे प्रसाद जो है ठाकुर जी को पवाऊं तो वो खुश हो जाएंगे, तो यकीन मानिए उससे ठाकुर जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भक्त के वश में हूं। हम सोचें कि जो भक्त है वो भगवान के वश में होता है, लेकिन ऐसा नहीं। ठाकुर जी ने इसको भी, कहते इसको भी पलट कर रख दिया है कि अगर जो ठाकुर जी कहते जो मेरी भक्ति करता है, जो भक्ति होती है वो भक्ति और भगवान में एक रिश्ता बनाती है। और जिसके मन में जब ये भक्ति, कहते जब ये भक्ति का सूर्योदय होता है ना, तब ये जितने भी जो ये काम है, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये जितनी भी सब चीजें हैं, जब ये भक्ति का उदय होता है तब ये सब नष्ट हो जाती है उसके उस सूर्योदय से। इसलिए इस बात को समझिए, ये मत सोचिए कि आज अगर मैंने ठाकुर जी को बहुत ही बढ़िया 56 भोग पवाया है तो आज वो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें आपका प्रेम नहीं है तो यकीन मानिए उस भोग का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप उन्हें देना चाहते हैं तो अपना श्रद्धा, भाव, प्रेम ये दीजिए। जैसे एक बालक, कहते जैसे हम होते हैं, कितने ना जाने कितने पाप कर लेते हैं, और हर किसी से पाप होते हैं कि अगर हम कह दिया जाए कि हमसे कोई भी पाप नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हर एक मनुष्य, कोई भी एक मनुष्य है वो ना जाने कितने पाप करता है। तो अगर उनसे कह दिया, अगर कहते ठाकुर जी उस समय भी, अगर जो भक्त है वो उस समय भी इस बात को कह दे कि हाँ मुझसे ये पाप हुए हैं, अब आप ही जानो, तो यकीन मानिए ठाकुर जी उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। हर धर्म को, कहते हम ये सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है, क्योंकि जब वो इतना स्वीकार कर लेता है कि मुझसे ये पाप हुए हैं तो यकीन मानिए उस समय जो ठाकुर जी हैं आपको, जैसे एक छोटा सा कहते बालक होता है, उसके मन में किसी भी चीज का कोई उसमें लोभ नहीं होता, उसमें कोई मोह माया ये सब कोई चीजें नहीं होती, उसी प्रकार आपको ठाकुर जी बना देते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, अपने बल पर मत जाइए। हम जो मनुष्य है वो ये सोचता है कि मैं अपने बल पर कर लूंगा, और उस समय ये भूल जाता है कि जो मेरा बल है वो कौन है, वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को भूलकर अपना बल जहां हम अपना प्रयोग करते हैं, यकीन मानिए वहां हम कुछ भी नहीं कर पाते और हम हमेशा खाली हाथ ही रहते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, आपसे ठाकुर जी कुछ नहीं मांगते, किसी चीज की मांग नहीं करते, केवल एकमात्र मांग करते हैं कि आप जितने भी कार्य कर रहे हैं आप उनको अर्पण कर दीजिए। और यकीन मानिए जब ठाकुर जी को, हम जानते हैं कि मेरे द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, अगर मैंने ठाकुर जी को अर्पण करना है, मैंने उनको करना है, तो उस समय हमें ये ध्यान रहता है कि मुझे कैसे कैसे कर्म करने हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ कोई विधि नहीं है, यहाँ कोई विधान नहीं है, यहाँ कोई पूजा नहीं, यहाँ कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ केवल एक ही मात्र चीज है और वो है प्रेम। इस बात को जो समझ लेता है और जिसके मन में भक्ति
भक्ति का सूरज उदय हो जाता है, उसके मन में उसे ठाकुर जी अपना लेते हैं और ठाकुर जी स्वयं उस भक्त के वश में हो जाते हैं। ये नहीं कहना पड़ेगा कि जो हम भगवान के वश में हैं, हम ठाकुर जी के वश में हैं, नहीं, ठाकुर जी भक्त के वश में हो जाते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, किसी विधि विधान के चक्कर में मत पड़िए, केवल एकमात्र कि मेरे ठाकुर जी और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जिस दिन आप सभी इस बात को मान लेंगे, यकीन मानिए उस दिन जो आपका ये प्रेम है और जो हमारे भीतर से ये जितने भी कहते हैं, ये जितने भी ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सब जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। और हम बार बार सोचते हैं कि कैसे इन्हें प्रसन्न किया जाए और अपना बल कहते अपना बल मत लगाइए। हम सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि एक क्षण भी आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझिए। आप अपने बल को कहते अपना बल, तो आपका क्या सामर्थ्य है कि आप अपना बल का प्रयोग करेंगे? क्या सामर्थ्य है आप में? कोई सामर्थ्य नहीं है हम में कि हम अपने बल का प्रयोग कर सके, नहीं कर सकते। और ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए इस बात को स्वीकार कीजिए। केवल एकमात्र कार्य है और वो क्या है? केवल ठाकुर जी से प्रेम और श्रद्धा भाव रखिए। यकीन मानिए कि जिस दिन हम ऐसा श्रद्धा भाव रखेंगे कि मैं और मेरे ठाकुर जी, बस उस दिन आप में से ये जितना आप सोचते हैं कि मैं अपने क्रोध को कैसे काबू करूं, कई बार इतने प्रश्न आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे जो जीवन में है वो कलेश ही कलेश है। कि कल भी जो आप जैसे हमने जिनका प्रश्न आया था तो उन्हें भी समझाया था, उन्होंने ये पूछा कि जीवन में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी किस बात की है? ना जाने क्यों मन में बहुत ज्यादा जो है वो कलेश रहता है, कभी भी जीवन में आनंद ही नहीं रहता। तो यकीन मानिए जब हम भजन मार्ग पर चलते हैं, जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उस समय जो जीवन में आनंद रहता है ना, तो उस आनंद का कहते हैं, उस आनंद से हम किसी भी चीज को कहते हैं हम तुलना नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को आप लोग समझिए। तो कहते ठाकुर जी का जो प्रेम है, जो ठाकुर जी हैं, उनकी व्याख्या, उनके प्रेम को कैसे व्याख्या की जा सके? तो जीव दशा, आज हम आपको जीव दशा का ये सुनाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगी ये चौपाई। कहते हैं, सब धर्मनी पर जगमगे कृष्ण नाम सरताज, जैसे वन के मृगनी में गाजत है मृगराज। पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मोयो। सूत हित नाम नारायण लयो, सो पापी बैकुंठ गयो। ऐसे बहुत पाप की तरे, हरि हरि कहत पाप सब जरो। कृष्ण नाम लीनो ना जीनी, किनो बड़ो आकाज। ध्रम मगनी पाछे लग्यो, छाड़ी ना मगराज। जो भगवान श्री कृष्ण है, कहते वो शिरोमणि है। शिरोमणि का मतलब वो सबसे, जैसे कि एक जंगल में कौन राजा होता है? एक जंगल में जैसे एक शेर राजा होता है, उसी प्रकार जो यहाँ के राजा है वो भगवान श्री कृष्ण है। अगर आपने श्री कृष्ण नाम नहीं लिया है तो यकीन मानिए आप भटकते ही रहेंगे। हम बार बार फिर इस जो ये जन्म है, ये मरण है, इसमें भटकते ही रहेंगे। हम सोचते हैं कि दोबारा जीवन मिले, तो आप खुद सोचिए कि इस जीवन को पाकर कौन सा ऐसा प्राणी है जो शांत रहता है, जिसे सुख मिलता है, जिसे आनंद मिलता है? कौन? कोई भी एक ऐसा जीव कह दे। हम सोचते हैं जिनके पास साधन होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आनंद रहते हैं, उनका जो जीवन है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो जीवन में शांति होती है, जो जीवन में प्रेम होता है, वो केवल ठाकुर जी के चरणों में मिलता है और कोई भी नहीं। इसलिए जिसने भी इन ठाकुर जी का नाम नहीं जपा है, तो यकीन मानिए तो वो जैसे और जो होते हैं, जो जानवर होते हैं जो भटकते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी एक शक्ति जो होती है, जो पावर, जो राजा है, वो है शेर है। इसी प्रकार जो ठाकुर जी हैं वो राजा हैं। इसलिए इस बात को समझिए। आप नहीं कहते मन से नहीं ले रहे तो हंसी हंसी में ही लीजिए।
कहना तो शुरू कीजिए, श्री हरि शरणम। हम बार बार बोलते हैं कि श्री हरि शरणम नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, बोलना तो शुरू कीजिए। जिस दिन आप जब ये बोलना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि एक दिन, कहते बोलते बोलते अभी तो आप केवल मुख से बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और एक बार एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो आप ये श्री हरि शरणम बोलेंगे वो मुख से नहीं, वो आपका अंदर से, कहते दिल से आप उन्हें मान भी लेंगे। इसलिए इस बात को समझिए। अब कहते हैं कि आप जैसे अजामिल, कौन नहीं जानता, इतने पाप उसने किए थे अजामिल ने, लेकिन कहते जब उसका अंतिम समय आया और उसके पाप, कहते अगर पापों की गणना की जाए अजामिल की, तो एक वृक्ष भी अगर खड़ा हो जाए तब भी उसके पापों की तुलना नहीं की जा सकती थी, इतने पाप किए थे। हम जो ये पाप और पुण्य के हम जिस चक्रों में फंसते हैं, तो यकीन मानिए जब ठाकुर जी, कहते जब हम ठाकुर जी की शरण में आ जाते हैं तो ये पाप और पुण्य है ना, तो इसका चक्र खत्म हो जाता है जब ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, क्योंकि वो इन सभी धर्मों से कहते हैं हमें मुक्त कर देते हैं। उनके पास ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, उनके पास सीधा एक ही है जो श्री हरि शरणम बोलते हैं, उनके पास सीधा उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति है। तो ये कहाँ स्वर्ग, ये कहाँ नरक, किन चक्रों में फंसते हैं, क्या पाप क्या पुण्य। जब आप ठाकुर जी की शरण में है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम पाप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एक किया भी ठाकुर जी को ही समर्पित है। इसलिए इस बात को समझिए। तो जो अजामिल था उसके इतने पाप, तो पापियों को तो कहा ही जाता है कि जो पापियों को मिलता है वो क्या मिलता है, नरक। लेकिन उसने इतने पाप किए, लेकिन अंतिम समय में उसका जो उनके मुख से क्या निकला, नारायण, क्योंकि उनके पुत्र का नाम नारायण। तो जब उन्होंने नारायण नाम का उच्चारण किया तो बस कहते सिर्फ नारायण बोलते ही उसको ना तो स्वर्ग मिला ना नरक मिला, उसे सीधा वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो आप सोचिए, सारी उम्र, कहते सारी जिंदगी उसने सारे पाप किए, कोई पुण्य नहीं, सिर्फ पाप। लेकिन एक अंतिम समय में जब उसने किस नाम का उच्चारण किया, नारायण नाम का उच्चारण करने से उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो आपके पास कितना समय है? हम सोचते हैं कि अभी बहुत, हमारी जो जीवन है बहुत ही शेष, अभी बहुत जीवन बचा है, कभी ना कभी जब मन किया तो ले लेंगे, और अगर हरि चाहेंगे, श्री हरि चाहेंगे तो अपने आप ही हमसे भजन हो जाएगा। तो अगर श्री हरि ने आपको ये मनुष्य जीवन दिया है तो ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप भजन करें। उन्होंने जब ये जीवन दे दिया तो इसका मतलब आपको भजन करने के लिए मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, मनुष्य क्या कर रहा है, अपने समय को नष्ट कर रहा है। इसलिए इस बात को समझिए, जो श्री हरि नाम उच्चारण में कोई एक सामर्थ्य कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, इसमें सब कुछ है। जब अजामिल ने अंतिम समय में, कहते हैं आप सोचो अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे, अगर अभ्यास नहीं होगा, उसको क्या अभ्यास था, उसे अपने पुत्र का नाम लेने का, क्योंकि वो पुत्र का नाम लेता था तो उसे अभ्यास था। आप लोगों को अभ्यास नहीं होगा तो आप कैसे अंतिम समय में उनका नाम लेंगे? आप फंसे हैं मोह में, फंसे हैं माया में, तो अंतिम समय में भी आप माया में ही फंसेंगे, आप उनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंतिम समय के लिए कहते जब ये वाणी होती है, आप सभी ने सब जानते हैं, एक तो है कि जो नहीं जानता हो, आप सब जानते हैं कि अंतिम समय में जो ये वाणी, कहते वाणी नहीं निकलती है, आवाज बंद हो जाती है। इतनी इस शरीर को इतना कष्ट होता है, जो श्री हरि की शरण में नहीं होते बहुत कष्ट होता है, लेकिन जो श्री हरि की शरण में होते हैं ना, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, और वो श्री हरि करके अपने इन प्राणों को त्याग देते हैं और उन्हीं के वैकुंठ में उनको स्थान मिलता है। तो कहते इसीलिए अपने इन बाकी के पशुओं का जो है वो आश्रय ना ले, आप केवल श्री हरि नाम का ही उच्चारण करें। जिसने भी इस हरि नाम का उच्चारण नहीं किया, यकीन माने आपका ये जीवन बेकार है। अपने जीवन को मत बेकार कीजिए। ये कहते ये जो प्रवचन है ये सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब इसे जीवन में उतारते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर आप नहीं ले पा रहे, आप श्री हरि नहीं बोल पा रहे, आप हरि शरणम मन से नहीं कर पा रहे कि नहीं हमसे नहीं होता, तो हम आपको बस एक ही सरल कार्य बताते हैं कि जो ये हरि शरणम है ना, इसको आप बस बोलना शुरू कर दीजिए। केवल बोलना, बोलते कहते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, जो ये हरि शरणम है ना, आप इस मुख से नहीं, आपके अंदर से आवाज आएगी, ये आपके अंदर, आपके दिल में ये समा जाएगा कि हाँ मैं हरि शरणम हूँ। और जो ये मान ले मैं हरि शरणम हूँ, यकीन मानिए उसके मन से ये सब पाप निकल जाते हैं।
और बार बार हम समझाते हैं कि श्री हरि से मिलने का ये नहीं कि हम विरक्त हो जाए। हमसे कई बार प्रश्न ऐसे ही, विरक्ति केवल इन कपड़ों से नहीं होती, विरक्ति होती है मन से। कभी हम ये नॉर्मल कपड़ों में भी अगर कोई होता है, लेकिन वो भी संत के समान होता है, और कुछ संतों के भेष में भी नहीं होते हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए, अपने मन को इसको सुधारिए और श्री हरि का नाम जप करें जितना आप कर सकते हैं। और हमारा बस एक ही लक्ष्य है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं, केवल एक लक्ष्य है कि आप भी, कि जो हम बार बार बोलते हैं कि जिस अनुभव, जो हमें अनुभव मिल रहा है, जो हमें प्रेम मिल रहा है, वो आप लोगों को भी मिले। आप सोचते हैं हम जिस मार्ग से हम दूर हो गए हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं हम, और जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं हम जानते हैं कि वो मार्ग गलत है, उसका कोई गंतव्य स्थान नहीं है, उसका फिर वही चक्र में हम फंसते रहते हैं। लेकिन जो श्री हरि शरणम है वो हमारा गंतव्य है, और यहाँ पहुंचकर हमें बहुत ही सुकून मिलता है और श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सब समझ में आया होगा, और आप सभी जितना नाम जप कर सकते हैं कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल एक ही शब्द बोलते रहिए, हरि शरणम, जिससे इसमें भी कहते हैं आपका कल्याण हो जाएगा। तो कल आप सभी से फिर मिलेंगे। जय श्री राधे आप सभी को, श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।